classes where we are learning the basic concept of electrician theory। और पिछले क्लासों में हम लोग भारत स्किल के पीडीएफ के क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और उसमें से कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया था। तो आइए इस क्लास में हम उसी को आगे लेकर चलेंगे और उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा था, तो आज देखते हैं उससे आगे। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान विधि कहने का मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, कूड़ा कचरा, उसको हम लोग को निपटाना है, मतलब उसको वेस्ट करना है, खत्म करना है। तो उसके लिए वैसा कौन सा विधि है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट जनरेट होता है ना, ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है बोलिए। तो वो प्रोसेस है उसको जला देना। कहने का मतलब कूड़े कचरे को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जला देंगे, और जलाएंगे तो उससे हीट निकलेगा ही निकलेगा। तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग भस्मीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भस्मीकरण। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है दूसरा। इसमें कह रहा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीई का फुल फॉर्म होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसका हिंदी है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो इसके लिए किस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है धुएं से सुरक्षा के लिए। कहने का मतलब किसी इंडस्ट्री में अगर हम लोग काम कर रहे हैं और वहां अचानक से आग लग गई किसी भी कारण से, तो वह काफी ज्यादा धुआं उत्पन्न होगा और उस धुआं से क्या होगा, हमें हानि होगा। तो धुआं कहीं ना कहीं हमारे नाक के थ्रू हमारे फेफड़े तक जाएगा और वो जब फेफड़े पर पहुंचेगा तो शरीर के पूरे भाग तक फैल जाएगा। तो कहने का मतलब वो हमारे किस अंग को सबसे पहले इफेक्ट करेगा, नाक को, क्योंकि नाक से ही वो प्रवेश करेगा। तो इसीलिए ये हमें किस अंग का सुरक्षा देगा, हमारे नाक को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा अंग होगा, नाक। ये हमारा सही जवाब होगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है BIS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, BIS। तो इसका मैं कुछ ऑप्शन भी आपको बताना चाहूंगा। तो जैसे BIS का फुल फॉर्म आपके जो भारत स्किल में क्वेश्चन है उसमें क्या क्या देता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सेकंड ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, थर्ड ऑप्शन में है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और चौथा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 ये क्या कहता है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी भार मतलब इंडस्ट्री में बड़े बड़े वजनदार कोई चीज है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है, मशीन्स हैं, उनको उठाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करेंगे। तो उसके लिए आप लोग सुने होंगे क्रेन का। क्रेन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इंडस्ट्री में बड़े बड़े उपकरण को, बड़े बड़े मशीनों को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही क्रेन का, और क्रेन किस में रहता है, सीलिंग में। तो क्रेन और सीलिंग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेन और सीलिंग। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है भारी भार वाले वस्तुओं को उठाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या मतलब होता है। स्टार्विंग क्या है। तो स्टार्विंग एक इंग्लिश शब्द है। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मारना, किसी को भूखा मारना, तो वो होता है स्टार्विंग का हिंदी अर्थ। ठीक है, लेकिन इस केस में आग बुझाने के केस में स्टार्विंग का क्या मतलब है। तो देखिए एक्चुअली आग जो लगता है या आग जो जलती है वो किस वजह से जलता है, ईंधन की वजह से। कोई ईंधन रहेगा उसमें आग पकड़ेगा तो ही वो जलेगा। तो अगर ईंधन को उस आग से अलग कर दिया जाए, मतलब उसको अगर भूखे रहने दिया जाए, ठीक है, तो इन द सेंस आग नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब आग को अगर बुझाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ईंधन को आग से अलग करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईंधन को आग से अलग करना पड़ेगा, आग से अलग करना होगा। ठीक है, तो ये आपका किसका अर्थ हो जाएगा, स्टार्विंग का। स्टार्विंग का मतलब आपका ये हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग ने अभी 5 क्वेश्चन देखा। तो
चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 6 नंबर में क्या है, एक फिगर दिया हुआ इस प्रकार से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पीपीई का नाम क्या है, मतलब ये जो पीपीई है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नाम क्या है। क्योंकि पीपीई का पूरा नाम क्या होता है मैंने अभी बताया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कहने का मतलब आदमी, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण इसको बोल सकते हैं, कि हम अपने व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रहने के लिए जिस उपकरण का, सुरक्षा उपकरण का उपयोग करेंगे वही आपका पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका जो उपयोग है वो कहाँ होता है और इसका नाम क्या है। तो आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाली मशीन को या मिस्त्री को, जो वेल्डिंग काम करता है, उसके पास एक देखिएगा इस प्रकार का एक रहता है जो अपने हाथ में इस प्रकार पकड़े हुए रहता है, और जब भी वो वेल्डिंग करेगा तो इस प्रकार से अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपाता है। तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग जो है वो हाथ को, कलाई को, ये सारा अंग को बचाने के लिए किया जाता है कि हाथ में कोई चोट ना लगे। और चूंकि हाथ को ऐसे बचाएगा तो आगे दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए देखने के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक गैप रहता है या उसमें शीशा लगा हुआ रहता है, ताकि इस प्रकार से हम देख भी सकते हैं और मेरा हाथ भी सुरक्षित रहे। तो कहने का मतलब हाथ की सुरक्षा के लिए, है ना, हाथ की स्क्रीन, तो हाथ के स्क्रीन या हाथ के स्क्रीन की सुरक्षा, ठीक है, हाथ के स्क्रीन की सुरक्षा के लिए हम लोग इसका पीपीई का इस्तेमाल, इस पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 7 नंबर क्या बोल रहा है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, बहुत सारी एनर्जी को बचाती है। तो एनर्जी को अगर बचाना है तो हम, इसका एक ही उपाय है, रिसाइकिल, है कि नहीं। जैसे कि कोई चीज़ अगर वेस्ट हो गया तो उस वेस्ट को, चीज़ को फेंक नहीं देना, अगर फेंक देंगे तो एनर्जी का नुकसान है, और उस एनर्जी को हमको बचाना है, तो उसके लिए हम उसको रीयूज कर सकते हैं। उसका बेस्ट उपाय क्या है, रिसाइकलिंग। इसी को हिंदी में बोल सकते हैं पुनर्चक्रण, ठीक है, पुनर्चक्रण, या आप इसको रिसाइकलिंग भी बोल सकते हैं, रिसाइकिल करना। तो ये सबसे अच्छा उपाय है एनर्जी को बचाने का। नेक्स्ट है 8 नंबर कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। संक्रमण बोले तो इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन किस प्रकार के खतरे से होता है, तो इन्फेक्शन कब होगा, जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा हमें काट लिया, कहने का मतलब हमारे स्किन में कोई खरोच आ गया तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन क्या हो सकता है, वो उसको कहते हैं हम लोग जैविक इन्फेक्शन, बायोलॉजिकल इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविक इन्फेक्शन या जैविक संक्रमण, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारे चमड़ी में, मतलब हमारे त्वचा में, स्किन पर डायरेक्ट इफेक्ट करे और कुछ काट ले, कुछ कट हो जाए और उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तो वो क्या हो गया, वो बायोलॉजिकल हो गया, जैविक हो गया, उसको हम लोग जैविक संक्रमण बोलते हैं। 9th क्वेश्चन में है कि इस प्रकार से उपकरण दिखाया हुआ है और कह रहा है कि इस औजार का क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में अक्सर करते हैं। लकड़ी में से किसी कांटे को अगर निकालना रहता है तो हम ज़्यादातर इसी का उपयोग करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, पिंसर। पिछले क्लास में हमने बताया था, अगर आपने पिछला क्लास को अटेंड नहीं किया है भारत स्किल वाले, तो उसको आप अटेंड कर लीजिएगा। उसमें मैं बताया था इसका बारे में कि ये पिंसर है, इसका पिंसर कहते हैं। और इसका उपयोग क्या है कि लकड़ी में से कांटे को निकालना, कील को निकालना। तो लकड़ी से कील निकालना, लकड़ी से कील निकालना, कील बोले तो कांटे ही निकालना, ये इसका उपयोग है, ठीक है। तो हम लोग 9 क्वेश्चन देखे, 9 क्वेश्चन देखे इस क्लास में, और इसी प्रकार से अगला क्लास में इसको आगे करते हैं। वीडियो ताकि लंबा ना हो, इस वजह से हम छोटा छोटा वीडियो को बनाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।